गौरव उसको पहुंचा पाएँ अपने कृत्यों से, यही कोशिश शायद हम सब करते हैं। और उसमें थोड़े से अलग अलग तरीक़ों से अब सब कोशिश वही रहती है, अलग अलग तरीक़ों से डिफ़ाइन होते हैं, अलग अलग तरीक़ों से दिखती हैं वो चीज़ें। सो थोड़ी सी माफ़ी चाहता हूँ कि थोड़ा लेट हो गए हूँ, ट्रेन से आता रायपुर ले तो रास्ता और लेट हो गई, तो पहुँचे में थोड़ी सी देरी हो गई। कई मामला उठ के जाना पड़ी, आई थिंक खाना बनाना हो ही अब या कुछ करना हो बीच में जा तो ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं भाषण करना, लेकिन थोड़ा सा मैं अपन बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि चित्तरंजन जी ने काफ़ी मोर संघर्ष के बारे में बताई, लेकिन ओकर ले बड़ा संघर्ष है मोला लगते कि मोर माँ के रहीस जो उस समय में और ओकर कहानी थोड़ा सा बताहा ताकि आप मन सब वो ओकर से जुड़ के सोच सका कि हमन क्या कर सकत हन या कछु अपन बच्चा मन ला का सिखा सकत हन। तो जैसे कि अब कुछ मन जानते हैं, कुछ मन नहीं जाने। पिताजी होलकर जी इंजीनियर रहे एग्रीकल्चर में। मैं 7 साल के रहे तब गुजर गिन, भाई 2 साल के रहे। और मम्मी के शादी KR पटेल नाना जी हैं जो प्रिंसिपल रही हैं BTI जांजगीर के, लेकिन फिर भी शादी थोड़ा जल्दी कर दिन, 11वीं ख़त्म हुई, शादी हो गई। ओकर बाद उस टाइम तो नौकरी के कच्छू नहीं रही, गांव में रह के BA करेस, BSc करेस, MA, BA, LLB, BEd सब प्राइवेट परीक्षा देके मैं हो गए रहे। नानी के घर आके 1 महीना भर नानी मौसी मन मोला रखे और वो पढ़ के एग्ज़ाम दे, प्राइवेट में एग्ज़ाम दे। फिर जब ये विपदा आई 97 में, तब घर में ही रही, हमला पढ़ाए, मुला पढ़ाए, भाई ला पढ़ाए, तो उला लगे कि जब बड़े हो जाबो तब कुछ करने का कोशिश करना। अब आगे इस विपदा अब तब ओला सबसे पहले वो अभी भी कथे कि ओला लगे कि अगर मोला अपन बच्चा मन ला कुछ भी अच्छा आगे बढ़ाना है तो मोला पहले खुद सशक्त बनना पड़े। तो सबसे बड़ी बात मैं अपन अनुभव से कहता हूँ कि जनरली हम लोग ऐसे करते हैं कि अपने को बाद में लाएं, खाना बाद में खाएं, सब्जी जो बची है वो बाद में खाएं, दाल नहीं है तो भी चलेगा, मतलब पहले बच्चों को खिलाएं, पहले पति को खिलाएं। तो मैं बस मुला ये कहना है कि ये सब करके साथ बट अपना भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। पहले अपने आप सशक्त बनिया, तब फिर बच्चा मन ला करिया या पति ला करिया या और परिवार मन ला करिया। तो ये सबसे ज़्यादा मुला अपन माँ के में ये सीख मोला मिलिस। और एक और छोटे से बात है जो अब रहे नौसानी तो पेंशन मिलत रही स्कूल में, तब भी वो सबसे अच्छा स्कूल में भेजो भारत माता में, वहाँ पे रही, वहाँ सारे इंडस्ट्रियलिस्ट मन के बच्चा सब मन के वो आए, तो लेकिन स्कूल में वो उसमें भेजना है। फिर वहाँ पे जगह कैसे बनाना है, अगर ज़्यादा नहीं है, पार्टीज़ में आप वैसे नहीं कर रहे, बर्थडे पार्टीज़ बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं लेकिन आप जा रहे हो, आप वहाँ पे कैसे जगह बनाते हैं। आप अपनी पढ़ाई से, आप स्कूल में दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, जो टीचर्स जो भी करवा रहे हैं आप उस सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, तो आपकी एक पहचान अलग से बन जाती है। तो मुझे ये लगता है कि कोई भी अगर आप हमारी जीवन में सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स रहती हैं, सबको ये लगता है अपनी प्रॉब्लम सबको दिखती हैं, दूसरे की नहीं दिख पाती हैं। हम अपनी प्रॉब्लम्स को समझ पाते हैं कि हमको ये दिक्कतें हैं, लेकिन उन दिक्कतों को या तो हम हार मान के बैठ जाएं या उन्हीं को अपनी ताकत बना लें। 2 ही तरीके से जिया जा सकता है। अब और मेरे को ये भी लगता है कि जो भी करना है वो हम खुद ही डिसाइड करते हैं। मतलब बाकी लोग बोल सकते हैं, बाकी लोग आपको समझा सकते हैं, लेकिन आप अगर मन में ठान लें तो उसके बाद कोई भी चीज़ें, कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाती है। तो अगर आपको अपनी स्थान बनाने के लिए फिर आप पढ़ाई अच्छे से करना चाहते हैं, आप मतलब मैं अपनी कहानी बता रही हूँ सबकी, तो फिर पढ़ाई अच्छे से करते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे अच्छे से पहचाना जाए, जाना जाए, तो यही थॉट
अच्छे से पढ़ाई हो के फिर वो सीरियसनेस थोड़ा सा और थोड़ा सा एक्सपोजर, थोड़ा सा मोला ये लगता है कि अगरिया मन वैसे बड़ा सीधा सादा ऑनेस्टी एकदम सब एकदम ऑनेस्ट इंसान मतलब इतना अच्छा कि उड़ीसा में तो ज़्यादा घूमे नहीं हो, लेकिन वो इसने छः सब जगह के मन कि ज़्यादा कोई 3-5 नहीं करना, काकर के लिए लड़ाई नहीं करना, लेकिन थोड़ा सा ये है कि अपन अपन में रहना, वो थोड़ा सा बाहर भी देखना, थोड़ा सा बाहर जैसे झारसुगड़ा है, जैसे मैं भी बिलासपुर में रही, बिलासपुर वो खानी बहुत बड़े शहर नहीं रही, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बच्चों के हिसाब से कि ना क्या कौन सा फील्ड आ रहा है, अब कौन सा नौकरी आ रहा है, कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है करे बर ना, अलग अलग जिसका जैसा इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट में आजकल इतने सारे। मोर भाई अभी सिनेमेटोग्राफी में कोर्स करे है और उनमें अभी 10,000 पर डे वाला एक दिन के मिलते, तो मोर से ज़्यादा सैलरी मिली अगर अगला 30 महीना में रही तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सरकारी नौकरी कोई एक ही चीज़ करना है, अपना इंटरेस्ट थोड़ा सा लेके और थोड़ा सा, क्योंकि महिलाएं यहाँ पे हैं बहुत सारी, तो मैं यही आपसे अनुरोध करना चाहूँगी कि बच्चों को थोड़ा सा स्पेस दें कि वो रियलाइज़ कर पाएँ कि वो उनके इंटरेस्ट हैं क्या, और फिर उस इंटरेस्ट को थोड़ा सा प्रोफेशनली बोल, ये नहीं कि अब फोटोग्राफी पसंद है तो बस जाके फ़ोटो खींच रहे हैं, आगे का नहीं पता उसमें क्या प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, कौन से कॉलेजेस हैं, कहाँ पे जाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें अगर हम थोड़ा शुरू से शुरू कर दें तो काफ़ी अंतर आ जाता है। नहीं तो अभी क्या होता है कि कॉलेज तक पहुँच जाते हैं हम, ग्रेजुएशन 12th कर लिया, अब क्या करें, ग्रेजुएशन कर लें कुछ उसी तो, लेकिन पता नहीं होता है कि करना क्या है, फिर अचानक से डिसाइड करते हैं यूपीएससी देने चले जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है, हर जगह है, तो जो भी करना, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आप इतना लेवल इतना आईक्यू है कि 100 से प्लस होना चाहिए तब यूपीएससी निकलेगा, 100 से प्लस होना चाहिए तब आईआईटी निकलेगा, डॉक्टर बनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बच्चे भी यहाँ बैठे हुए हैं उनको बता दूँ, ऐसा कोई भी नहीं, ऐसा लगता है कि इतना कंपटीशन है, इतना वो है, बट दिमाग और सबसे ज़्यादा एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका डेडिकेशन, आप कितना अपने कार्य के प्रति समर्पित हैं, कितने उसको सीरियसली लेते हैं और कितना उसे एनर्जी डिराइव करते हैं जब आप वो चीज़ कर रहे होते हैं। सिर्फ ये चीज़ें डिफाइन करती हैं कि आप कहाँ तक पहुँचते हैं, कहाँ तक आगे जाते हैं। तो और ये सारी चीज़ें हैं, और इसके अलावा वही कि अपना ख्याल रखें, थोड़ा सा हेल्थ वाइज चीज़ें करें, और बच्चों को जैसे यूपीएससी का, अगर वैसे बच्चे मुझे दिख रहे हैं ज़्यादा नहीं तो मैं यूपीएससी के बारे में बताती, बट यूपीएससी के अलावा भी बहुत सारे जगह हैं करने के लिए वो हैं। तो इस और एक और बात है जो मुझे लगती है कि नौकरी करने से ही आएगा कॉन्फिडेंस, ऐसी भी बात नहीं है। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, थोड़ा सा कुछ भी एक कुछ अलग करिए, मतलब अगर ऑफिस चले जाइए, जो काम यूजुअली लड़के करते हैं वो आप करिए, बच्चियों से वो कराइए। जैसे मम्मी की मुझे एक सबसे अच्छी बात लगती है कि मुझे जब मैं 3rd-4th में थी तब से अपनी स्कूल की फ़ीस जमा करना या जाके सामान लेके आना, घर का सामान लेके आना, ये सारी चीज़ें, बिजली का बिल पटाने जाना, तो होने के लिए छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। तो कहीं कहीं थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि हम ऐसे स्टीरियोटाइप ना करें कि बच्चे ये लड़कियां करेंगी, ये लड़के करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो अगर सोचें तो वो आ जाता है व्यवहार में। जैसे कई बार ऐसा होता है कि घर में है तो बेटी पापा के लिए खाना निकाल दे, तो अभी अब अगर बेटी को खाना निकालने बोल रहे हैं तो बेटी को भी बोलें, बस यही बोलूँगी मैं कि दोनों से काम कराएं, लेकिन दोनों को कराने बोले। और अगर गुड़िया से बच्ची खेल रही है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि पिंक कलर का ही उसको होना चाहिए। तो ये स्टीरियोटाइप्स थोड़े से धीरे धीरे तोड़ें और शुरुआत अपने आप से करें। आप जो भी करती आई हैं आज तक, कुछ नया करने की कोशिश करें, कुछ नहीं तो ज़्यादा अकेले थोड़ा सा घूम के आएँ, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर अपने ग्रुप में एक घूम की ट्रिप करके आए अकेले, जिसमें और कोई ना हो। तो ये सारी चीज़ें, सिर्फ कोई ऐसा नहीं कि कुछ बड़ा ही करना है हमें, जहाँ हैं जैसे हैं उस लाइफ को कैसे बेटर कर सकें,
वही आई थिंक अगर कर लें हम तो बहुत बड़ी चीज़ होगी। तो और क्या बोलूँ मैं, और जैसे मेरा स्वागत बहुत ही ओवरवेलमिंग था, लेकिन अदिति चौधरी कहा गया था उस समय, लेकिन मैंने अदिति चौधरी नहीं किया है, नाम अदिति पटेल ही रखा है। तो ये तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ऐसी कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। साथ में लड़के भी जब सपोर्ट करते हैं तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो ओपी मुझे कहते कि नहीं तुम नाम क्यों नहीं चेंज कर रही हो, करना पड़ेगा ऐसे, तो फिर इज्जत का सवाल है मेरी, तो वो भी गलत हो जाता। तो ये सारा वुमेन एम्पावरमेंट तभी आएगा जब सपोर्ट मेन से भी रहेगा। तो इसी तरीके से नाना जो अब फील करते हैं कि हाँ जल्दी शादी कर दिया था, तो वो रियलाइजेशन उनको हो गया है। तो वो रियलाइजेशन जो चीज़ें हम पीढ़ी से सीख चुके हैं वो आगे ना दोहराएं, थोड़ा सा और अपने जो सौम्यता है, सादगी है, उसको थोड़े नए ज़माने के एक्सपोजर के साथ जोड़ लें। तो मुझे लगता है अगरिया समाज बहुत आगे जा सकता है और जाएगा ज़रूर। जितनी ज़्यादा ऊंचाई तक जाए, बस वही बात है कि कहाँ कितनी ऊंचाई हम जा पाएँ। तो पूरा उस तरीके की शुभकामनाएं। और मेरे को आपने यहाँ पे बुलाया और इतना ओवरवेलमिंग स्वागत था, ऐसा स्वागत मेरा अभी तक नहीं हुआ था, बढ़िया स्वागत, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और थैंक यू सो मच।